होगा, ठीक है। मैम उसामा के नाम से एक लड़के तो रब्ता नहीं किया अभी। अच्छा, क्या मुझसे समझ नहीं लगी, क्या कह रहे हो डॉक्टर जाकिर? उसामा नाम का एक लड़का है मेरा क्लासमेट, वो रब्ता करेगा। मैंने उसको नंबर आपका सेंड किया है कि इससे रब्ता करो। ओके, उसने इस दफा का देना है, अगली दफा का देना है? उसने इस दफा का भी देना है और अगली दफा का भी। अच्छा, तो चलो, अल्लाह अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। चलो देखते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों का मेडिसिन 1 to 17 पेज नंबर 2 है और सेक्शन है 1 to 8, ठीक है। सबसे पहले वो कहते हैं नैरोएस्ट पार्ट इन पीडियाट्रिक्स एयरवे, ठीक है, बच्चों की और जो एडल्ट्स की है ना, पहले हम एयरवे देख लेते हैं। बच्चों में बेसिकली आपके पास पीडियाट्रिक, एक सेकंड ठहरो जरा, सबसे पहले आपके पास टंग आ जाती है, ठीक है। बेबीज में आपके पास लार्ज टंग है, एडल्ट्स में नॉर्मल है। ग्लॉटिस दैट इज ओपनिंग, ठीक है, ग्लॉटिस ओपनिंग जो सी है वो C3 C4 लेवल पे, और एडल्ट्स में C5 C6 लेवल पे। और C5 में और क्या एडल्ट्स में, हायोइड या क्रिकॉइड? C3 पे नहीं है हाइवाइड? C5 पे क्या है? C3 पे C5 पे क्या है? हाइवाइड और C6 पे क्रिकॉइड। C6 पे क्रिकॉइड, और थायराइड कहाँ पे है? सी थायराइड का इस्थमस आई C4 थिंक C5 पे। ऐसे आता है, 1 मिनट में बताती हूँ। हाँ, इस्तेमाल उसी पे आता है 5 और 6 के दरमियान, ठीक है। आपके पास C3 पे हाइवाइड, C4 पे थायराइड का पर, ठीक है, और C6 पे आपके पास क्रीकॉइड, और इस दरमियान ये इस्तेमाल है। और अगर वैसे कहेगा कि किस ट्रैकियल रिंग के अगेंस्ट पड़ा हुआ है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रैकियल रिंग के अगेंस्ट इस्तेमाल ऑफ द थायराइड पड़े। अच्छा चलो, एपिग्लॉटिस इसमें ओमेगा शेप फ्लॉपी है और एडल्ट्स में फर्म। ट्रैकिया स्मॉलर शॉर्टर, ठीक है, एडल्ट्स में वाइडर एंड लॉन्गर, ठीक है। लैरिंग्स, इन सब चीज़ों की नहीं ज़रूरत। अब पीडियाट्रिक एयरवे में जो नैरेस्ट पैट है दैट इज क्रीकॉइड कार्टिलेज, और एडल्ट्स में वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। अच्छा चलो, तो अब बच्चों इस ऑप्शन के लिहाज से वोकल कॉर्ड्स अगर दिया हुआ है तो एडल्ट्स को आप करोगे, और नैरोएस्ट पॉइंट इन पीडियाट्रिक एयरवे इज व्हाट? क्रीकॉइड, ठीक है। अब वोकल कॉर्ड तो उसने दिया है, मगर एडल्ट्स में ट्रू वोकल कॉर्ड या फॉल्स वोकल कॉर्ड? देखो, आप लोगों ने मेडिसिन के पेपर में ये अप्रोच नहीं रखना कि हमने एमसीक्यूज रख लिए, वाह वाह क्या बात है। अब एडल्ट में वोकल कॉर्ड है, अब ये आप लोगों ने इसके बाद सर्च करके ग्रुप में भेजने, हर चीज मैं आप लोगों को स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगी। ट्रू वोकल कॉर्ड है या फॉल्स, ये देख लेना, ठीक है। अच्छा, रिगार्डिंग वर्टिब्रल कॉलम, सबसे पहले मुझे बताओ बच्चों में वर्टिब्रल कॉलम कैसे होती है? सी C शेप, शेप होती है। शाबाश, ठीक है, सी शेप होती है। और 5%, हाँ, बॉडी बाय वेट का कौन सा है? आपका लिवर ऑर्गन होता है बच्चों में। अच्छा, इसके बाद मुझे बताओ कि वर्टिब्रल कॉलम में आपके पास कितनी सर्वाइकल, कितनी थोरेसिक, कितनी लंबर और कितनी सैक्रल और कॉक्सिक्स कितनी होती हैं? 7, 12, 5, 5 और 4, ठीक है। 5 फ्यूज्ड, जबकि आपके पास ये भी फ्यूज कॉक्सिजियल होती हैं। और जो अनफ्यूज्ड है वो क्या कहलाती हैं? सैक्रम कॉक्सिक्स वगैरह रीजन में। एक होती है सैक्रल प्रोमोन्ट्री, एक होती है सैक्रल हाइएटस। क्या दोनों चीजों में क्या फर्क है? हाइट, हाइट जो आपके पास प्रोमोन्ट्री दैट इज द कर्व्ड बेंट ऑफ द, जो आपके पास सैक्रम है ना ये, ठीक है, इसके जो ये वाला एंटीरियर कर्व्ड है ना ये वाला, ठीक है, ये प्रोमोन्ट्री है। हाइटस क्या होता है? फ्यूज होती है अनफ्यूज होती है? कंफ्यूज होती है। सॉरी डॉक्टर नहीं, ज़ारा है? समिया गलत बोल गई हूँ। अच्छा जी डॉक्टर समिया बताएं फिर। प्रोमोन्ट्री, हाइटस, हाइटस क्या बच्चे? फ्यूज्ड होती हैं। इंटरनेट से सर्च करके भी बताओ, इट इज फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड? हाँ, अनफ्यूज्ड, ठीक है। बाकी सारी देखो फ्यूज्ड है, सेक्टरल हाइटिस आएगा तो अनफ्यूज्ड आएगा, ठीक है। अच्छा चलो, अभी ये रिगार्डिंग वर्टिब्रल कॉलम, तो ये क्या होगा यार, ये रिमूव क्यों हो गई है? चलो, सर्वाइकल R7 अब नजर भी आ रहा है, तो इसमें से ये टोटल प्रमोटरी 31 का होंगी क्या है कितनी? मैम? प्रोमोटरी ये अपर कर्व पोर्शन है ना डॉक्टर जाकिर, ये वाला, ये होता है आपके पास प्रोमोटरी, ठीक है। अच्छा चलो, ये भी था हमारे पास एटलस और एक्सिस में क्या चीज, एटलस में क्या और एक्सिस में क्या, ओडोंटॉइड प्रोसेस किसका और बाय बर्थ किसकी वर्टिब्रल बॉडी नहीं है जी?
एक्चुअली ओडोंटॉइड प्रोसेस है। एक्सिस कौन सी वर्टिब्रे, फर्स्ट सेकंड? हाँ सेकंड। सेकंड। सेकंड है तो इसका ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है, दैट एक्ट्स एज एक्सिस की वो बॉडी, इसी में हैंगमैन फ्रैक्चर होता है। अच्छा दूसरा आते हैं आपके पास, इसमें नो बॉडी नो स्पाइनस प्रोसेस इस तरह करके, एटलस में कुछ भी नहीं होता। लार्जेस्ट स्पाइन किस में? C7 में, ठीक। इसके बाद आपके पास आती है, एक होती है किडनी शेप, एक होती है आपके पास हार्ट शेप, ठीक है। हार्ट शेप थोरेक्स है और थोरेसिक है, और ये लंबर वाली है, ठीक है। इसके अलावा क्या पूछता है आपके पास, हाँ लेमिना और पेडिकल का पूछता है, लेमिना एंड पेडिकल, ठीक है। पेडिकल कौन सा पार्ट है और लेमिना कौन सा पार्ट? देखो ये पेडिकल बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये आगे बॉडी है और साथ में ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ठीक है। इसके साथ पेडिकल है और लेमिना, टू लेमिनास को जो ज्वाइन करता है दैट इज आपके पास लिगामेंटम फ्लेवम, ठीक है। और भी लेमिना का मेरा ख्याल है, लेमिना का सिर्फ यही आता है। चलो पल्मोनरी आर्टरी सप्लाईज, जी बच्चों पल्मोनरी आर्टरी किसको सप्लाई कर रही है? एल्विलाई, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकस या ट्रेकिया? एल्वियोलाई। एल्विलाई। ब्रोंकियोल्स को कौन सप्लाई कर रही है? डिपेंड करता है डिस्टल ब्रोंकियस है या चले अच्छा चले, प्रॉक्सिमल और डिस्टल बताएं, टर्मिनल टर्शरी ये वो बताएं डॉक्टर समिया। डॉक्टर इसमें समिया ना जो जी इसमें जो था कि राइट और लेफ्ट ब्रोंकस का था, मुझे वो याद है, मैंने बताएं। लास्ट पढ़ा था, जिसमें जो लेफ्ट ब्रोंकस होता है ना उसका होता है कि जो डिसेंडिंग पोर्शन से जो उसकी आर्टीरियल सप्लाई आ रही होती है, आई थिंक 3 पोस्टीरियर अच्छा इंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं वो आगे सप्लाई करती हैं। ओके और जो आगे। राइट वाला, हाँ, और जो राइट का था उसका क्या था, उसका नहीं याद आ रहा। अच्छा चलो आप उतनी देर ये देखो, मैं उतनी देर बताती हूँ, ठीक है। देखो आपके पास ये आर्च ऑफ एयोर्ट है, ठीक है। आपके पास जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी वो किसकी ब्रांच थी? सबक्लेवियन की कौन कौन सी ब्रांचेस थी? सबक्लेवियन की थायरोसर्वाइकल ट्रंक, जी पहले वर्टिब्रल आर्टरी था और बीट से याद किया, और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और उसके बाद थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ये किस पार्ट की ब्रांचेस हैं? ये सब क्लेविन के फर्स्ट पार्ट की ब्रांचेस हैं, और सेकंड पार्ट था कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक। अच्छा बच्चों चलो, थायरोसर्वाइकल में हम आगे नहीं जाते, इस वक्त सिर्फ हम इसी पे रहते हैं। और आप लोगों में से मेडिसिन ग्रुप में देखो बच्चों, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कुछ आप लोगों ने इनपुट डालने। एक आप लोगों ने ये ट्रू और फॉल्स फोकल कॉर्ड, ठीक है। इधर में आप लोगों को क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स कि अगर कंस्ट्रिक्शन है एडल्ट्स में तो कौन सी होगी, ट्रू की फॉल्स की। दूसरी सब क्लेवियन आर्टरी की डिविजन्स की आपने मुझे ग्रुप में एक वो डिटेल्ड मैसेज भेजना है। अच्छा चलो अब आईटीए की बात करते हैं, तो आईटीए बिहाइंड स्टर्नम पड़ा हुआ है, और अगर इसका डैमेज होता है तो इप्सिलेटरल फ्रेनिक नर्व का डैमेज होगा साथ में। और ये जो आपके पास इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के लॉन्ग आपके पास वो लिम्फेटिक्स भी पूछता है ब्रेस्ट की। लेट्स सपोज ये ब्रेस्ट पड़ा हुआ है, तो ब्रेस्ट का ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये इधर जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला जो एपिकल और वो सारा वो एक्सिलरी के लॉन्ग जाएगा। अच्छा चलो, तो कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक है और आईटीए। आईटीए इंटीरियर चेस्ट इंटीरियर कोस्टल देगी, और कोस्टोसर्वाइकल पोस्टीरियर देगी। पोस्टीरियर में भी कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक से फर्स्ट 2 इंटरकोस्टल आएंगी, रेस्ट 3 to 11, पोस्टीरियरली 11 है, इंटीरियरली 9 है, ठीक है। अच्छा सेकेंड इंटरकोस्टल फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक पोस्टीरियरली। लेट्स सपोज ये कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक है, इसने फर्स्ट 2 इंटरकोस्टल दी, फिर आपके पास ये डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा जो आ रहा है, ठीक है। अभी हमने कहा कि ये सब क्लेवियन आर्टरी यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से आपके पास कर रही है सेपरेटली, राइट साइड पे आपके पास कौन सा था ट्रंक का? ब्रेकोस्फेलिक ट्रंक, ठीक है। कौन सा ट्रंक है बच्चों राइट साइड में? हाँ सही बता, ब्रेकोस्फेलिक ट्रंक, ठीक है। हाँ सही है। हाँ ओके,
वो सब क्लेवियन और दूसरा कॉमन कैरोटिड में। सब क्लेवियन की फिर 3 पार्ट्स हैं, उन 3 पार्ट्स में से जो आपके पास सेकंड पार्ट है उससे कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक ये वाला, इससे फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल आएगी, जो फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में सप्लाई करेगी, ठीक है। आगे जो आपके पास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से लेकर 11 तक है, ये जो आपके पास आर्च ऑफ एओर्टा है, यहाँ से डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, तो थर्ड से लेके 11 तक ये डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, ये था आपके पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ठीक है, पोस्टीरियर चेस्ट वॉल। अच्छा चलो, इंटरकॉस्टल के अलावा अब एंटीरियरली आ जाओ। एंटीरियरली अगर आप आते हो तो एंटीरियरली आपके पास इंटरनल थोरेसिक आर्टरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन से आई, इसने आके दोनों साइड की बात कर रही हूँ, ठीक है। इधर आई तो इसने आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसकी 2 ब्रांचेस देता है हर स्पेस के अंदर, ठीक है, 2 स्पेसेस देकर इसने एंड करना है एज मार्जिन, कौन सी थी, मार्जिनल, और दूसरी सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, नॉट सुपरफिशियल, ठीक है। सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी यहाँ आपके पास इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड, एक्सटर्नल इलियक की जो ब्रांच है, ठीक है, उसको करेगी। इंटरनल इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक किसकी ब्रांच है, एक्सटर्नल इलियक की या इंटरनल इलियक की? एक्सटर्नल की। और दूसरी इसकी ब्रांच है फेमरल, उससे आएगी आपके पास सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक। ये तीनों का पूछता है। अब पूछते हैं सर्जरी हुई तो ये इधर ब्लॉक हो गया, तो या ये ब्लॉक हो गया, तो बेसिकली ये रेसिप्रोकल है कि ये इसको सप्लाई कर रहा है, वो उसको सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए नहीं होगा। अच्छा, एंटीरियर चेस्ट वॉल और पोस्टीरियर का हो ये गया। अब डॉक्टर एंड साहब पॉइंट हमें इंटरनल थोरेसिक का क्या था, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और दूसरी मस्कुलोफ्रेनिक या मार्जिनल? मस्कुलोफ्रेनिक। मस्कुलोफ्रेनिक में मार्जिनल बोल रही थी। हाँ जी। ओके, मस्कुलोफ्रेनिक है, ठीक है, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी के साथ वो कहते हैं साथ में क्या जाता है, फ्रेनिक नर्व, ठीक है, ये भी कहते हैं हार्ट को। अच्छा चलो आगे चलो, लेफ्ट ब्रोंकस है, राइट ब्रोंकस है। लेफ्ट ब्रोंकस इज सप्लाइड बाय, तो जो डॉक्टर साहब अभी बता रही हैं, अगर लेफ्ट साइड का ब्रोंकस है तो ब्रोंकियल ब्रांचेस फ्रॉम डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, ठीक है, जबकि राइट ब्रोंकस फ्रॉम थर्ड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल अराइज फ्रॉम थोरेसिक एओर्टा, ठीक है। तो हमें पता है फर्स्ट 2 फ्रॉम आपके पास आता है उससे कोस्टल सर्वाइकल, और बाकी सारा थोरेसिक एओर्टा, वो भी डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा ही है। इसमें डिफरेंस क्या है अभी, इसमें डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा की ब्रोंकियल ब्रांचेस लिखा हुआ है, ठीक है। इधर जबकि थर्ड पोस्ट इंटरकॉस्टल आर्टरी राइज फ्रॉम थोरेसिक एओर्टा, तो इंटरकॉस्टल आर्टरी होंगी, वो सप्लाई करेगी। मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं लग रहा, लेकिन इसको बस इसी तरह एज इट इज स्टेटमेंट्स रखो। स्ट्रक्चर प्रेजेंट पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा बच्चों, मुझे यार ये आप लोग के एमसीक्यूज मैंने गायब नहीं किए, कुछ किए कुछ नहीं किए, ये गलत हो रहा है। अच्छा चलो बच्चों, मुझे आगे बताओ, स्ट्रक्चर पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर। तो अब मेल फीमेल की एक्चुअली बात नहीं की हुई ना, मेल करेगा तो क्या आएगा, फीमेल के अंदर ये आपके पास पड़ा हुआ है ब्लैडर, ठीक है, ब्लैडर के बाद ये पड़ी हुई है यूट्रस और सर्विक्स, ठीक है, यहाँ पड़ा हुआ है रेक्टम, ये हो गया फीमेल का स्ट्रक्चर। अब मेल के स्ट्रक्चर की बात करें, आप यूट्रस निकाल दो, पहले एक सेकेंड, इधर क्या पड़ा होता है, इधर बच्चों औरतों के अंदर कौन सा पाउच पड़ा होता है, Zyco rectal pouch या recto-uterine pouch. या रेक्टोयूट्राइन पाउच। और व्हाट इज पाउच ऑफ डुगलस, या वेयर इज, इसी को कहते हैं डगलस पाउच। ठीक हो गया। चलो फीमेल का ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, अगर सॉरी इसी को, बल्कि इसको इसी तरह रहने दो। अब हम यूट्रस रिमूव कर देते हैं। लेट्स सपोज आप लोग यूट्रस नहीं देख रहे हो, ये साथ में आपके पास ब्लैडर के साथ यहाँ पे प्रोस्टेट पड़ा हुआ है, तो ये प्रोस्टेट के साथ ये रेक्टम है, यहाँ पे जो स्पेस है इसको क्या कहते हो, टेनोवेलर फेशिया, नहीं सुना हुआ, सुना हुआ है लेकिन ये एनाटॉमी पहली दफा देख रहे हैं, इसका मुझे नहीं था आइडिया पहले। डॉक्टर साहब मैंने अब्डोमेन में कराया है ये, तो ये देखो ये ब्लैडर है, ये ब्लैडर के साथ प्रोस्टेट है, ये रेक्टम है, ये इन दोनों के दरमियान एक स्पेस है, इसको रेक्टोजेनिटल, रेक्टो एंड जेनिटल एक मेल जेनिटेलिया, ठीक है, यहाँ रेक्टोवेजाइकल जिस तरह भी है, यहाँ डेनोविलर फेशिया इन मेल्स,
कहते हो, ठीक है, डेनोवेलर फेशिया। ओके, बाकी ये जो पेल्विक फेशिया है ये सारा कुछ, ठीक है, रेक्टर प्रॉपर फेशिया, विजुअल, और ये करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये वेल्डियर्स फेशिया, रेक्टो और सेक्रम, रेक्टम में और सेक्ट्रम में जो है फेशिया ये वेल्ड हुआ है, ये देखो ये वेल्डिंग हुई है सेंटर में, तो इट इज वेल्डियर फेशिया बिटवीन रेक्टम एंड सेक्रम। और ऊपर जो सा रेक्टल प्रॉपर फेशिया, ये सब करने की जरूरत नहीं, जो कराया बस वो वेल्डियर फेशिया का आपको पता होना चाहिए। अच्छा चलो बच्चों, विच इज ट्रू रिगार्डिंग पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पीसीए क्या कर रही होती है, कहाँ पड़ी होती है और क्या कर रही होती है? पास अबव ऑक्यूलोमेटर नर्व। अच्छा सबसे पहले ये स्ट्रक्चर देखो आप लोग, आप लोगों में से कितने लोगों ने पहले एसके 1 to 16 की हुई, 17 की हुई है अपनी? पिछले बैच में कौन कौन था आप लोगों में से अकेडमी में? कि कोई भी नहीं, सब नहीं हुआ? चलो ये बच्चों आप लोगों के पास आ रही है पीछे से, ये कौन सी है? 2 वर्टिब्रल बेसिलर, ये सेंटर में एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। फिर ये कौन सी आर्टरी है? ये वाली, ये वाली, ये बताओ बच्चों। मेडुला, फिर पॉन्स, पॉन्स पे कौन सी है बताओ? ये इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। जी ये, डॉक्टर साहब, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी हो, और ये क्या है? ये पॉन्टाइन्स की कौन सी ब्रांचेस हैं? जी, ये पॉन्टाइन ब्रांचेस है। और उसके अलावा पाइका कहाँ पे पड़ी हुई है? आइका कहाँ पे पड़ी हुई है? मैम ये जो आप एरो लगा रही थी ना, ये एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। एक सेकंड डॉक्टर साहब, पहले मुझे ये बताइए कौन सी पड़ी है? ये वाली इंफीरियर स्पाइनल आर्टरी। ओके डॉक्टर साहब, ये होगी। आगे आप मुझे ये बताएं, ये दोनों कौन सी हैं? ये तो वर्टिब्रल आर्टरीज। ये हैं वर्टिब्रल आर्टरीज, ये हैं वर्टिब्रल आर्टरीज। इनकी कन्वर्जन से ये क्या बना? बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी। चलो ये हो गया। अब मुझे बताओ ये कौन सी आर्टरी आ रही है? ये वाली मैम ये एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल लग रही है, आइका। लग रही है मे बी आई डॉक्टर रॉन्ग। साहब? सुपीरियर है ये। जी जी। लग रही नहीं, लगने वाला चांस खत्म हो चुका है बच्चों। असल में ये जी पोस्टीरियर इंफीरियर मैम सेरिब्रल। ये आपके पास नहीं, नहीं, ये सुपीरियर। एक सेकंड, ये आपके पास जो डॉक्टर साहब कह रही है ना, लग रही है, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर लर आर्टरी ही है, ठीक है, ये वाली। अब इसकी लोकेशन देखो, जहां पे ये आपके पास बेजलर बन रही है, बेजलर की ब्रांच, और ये नर्व्स देख रहे हो, इसको नर्व्स को जरा पिक्चर मेमोरी बनाना है, फिर मैं आप लोगों को ये कराती हूँ। अच्छा इसके बाद मुझे बताओ कि आपके पास पाइका कहाँ पे पड़ी हुई है? पाइका, ठीक है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये पाइका पड़ी है, ठीक है। अच्छा चलो अब ऊपर चलो, ये कौन सी ब्रांचेस हैं? ये वाली छोटी छोटी, ये सारी हैं? जी जी, ये सारी पॉन्टाइन है, पॉन्टाइन, ठीक है। अब बेजलर ने आगे जाके क्या करना है आपके पास? ये क्या है? पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो ये मुझे बताओ, ये आपके पास सेकंड नर्व है, ये कौन सी है? थर्ड नर्व है, और पोस्टीरियरली जो आ रही है वो कौन सी है? फोर्थ, ठीक है, ट्रोक्लियर, और साइड पे ये ट्राइजेमिनल, ठीक है। अच्छा चलो, तो थर्ड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के आगे पड़ी है पीछे पड़ी है? एंटीरियर ये पड़े, पोस्टीरियर ये पड़े, ये आर्टरी सॉरी ये नर्व इसके पोस्टीरियर पड़ी, मतलब ये आर्टरी इस नर्व की एंटीरियर है या पोस्टीरियर है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब ध्यान, एक सेकंड, ये आर्टरी इंटीरियर है, नर्व पोस्टीरियर है, ठीक है। अच्छा चलो, ओके, विच इज ट्रू रिगार्डिंग पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अभी वो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग पे, अभी हम कम्युनिकेटिंग पे नहीं पहुंचे। चलो ये हो गया हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कहाँ पे पड़ी है बच्चों? यही जो कम्युनिकेट करी है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये तो दोनों, हाँ दोनों के साथ बेसिकली ये पोस्टीरियर ही पड़ी है नर्व, और ये खुद एंटीरियर पड़ी है। तो पासेस, इसको मैं थोड़ा सा ना वो कर लेती हूँ। Which is true regarding posterior communicated artery? Posterior passes above the oculomotor nerve and connects internal carotid and posterior
cerebral artery, passes above oculomotor option. nerve and connects ICA and MCA, connects ICA to posterior cerebellar artery। हाँ जी बच्चों, आप बताओ इसमें करेक्ट क्या है? ये ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। अब इस पिक्चर पे वापस आ जाते हैं। हमने आर्टरी तो देख ली, अब मुझे बताओ इंटरनल कैरोटिड किधर पड़ी है? इंटरनल कैरोटिड मैम ये ये कौन सी? ये इंटरनल कैरोटिड है। जी, हाँ, इंटरनल कैरोटिड। इंटरनल कैरोटिड से कौन सी आएगी अभी बताओ? मिडिल तो सेरिब्रल। आपकी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है वो कम्युनिकेट करा रही होती है, वो उसकी ब्रांच नहीं होती, लेकिन some kind जी of जी, communication between posterior cerebral and कम्युनिकेटिंग। internal cerebral। जी जी जी, अभी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग के साथ एंटीरियर, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज एंटीरियर कम्युनिकेटिंग या एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी कहते हैं, तो उसको कौन पास अबव भाई? ये क्या है? सेकंड, ठीक है, सेकंड नर्व, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। अगर आप इधर आओ तो आपके पास ये जो एंटीरियर जो सॉरी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग और पोस्टीरियर के पीछे क्या पड़ी है? अगर मिड की बात करें तो ये, और लैटरल की बात करें तो ये ट्रोक्लियर, ठीक है। और बिल्कुल साइड की बात करें तो कौन सी? ट्राइजेमिनल, ठीक है। अब सेंटर में आ जाओ, ये आपके पास मेडुला और पॉन्स का जंक्शन है। ये कौन सी नर्व पड़ी हुई है? ट्रोक्लियर नहीं, ये कौन सी है? एब्ड्यूसेंट 6, ठीक है। सॉरी, मेडुला Six। एंड पॉन्स ट्रोक्लियर नहीं Yes। होंगी उसमें। मैम जी डिपेंड जी, डॉक्टर नुब्रा, अगर इस तरह से पॉन्स और मेडुला का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो ना, तो वो डिफरेंट हो जाएंगे ना, मतलब अगर पिक्चर बच्चों मेमोरी उसको ना भी हो। नहीं, पिक्चर मेमोरी के लिहाज से आप उसको सेपरेट रखो। वो जो है ना, अगर ये जो हम पॉन्स, करते हैं जी 3 4 5 6 7, और वो उस सबको सेपरेट रखो, जी जी क्योंकि हमने कभी उसको इस स्ट्रक्चर के साथ नहीं ना किया। अभी सिर्फ अब इसके लिए स्ट्रक्चर को याद रखो, इसके लिए पूछा उसने, ये पूछना उसने यही है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछना। ये जस्ट इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों को ये पता हो। जैसे ये अब आपके पास पड़ी हुई है, ये हाइपोग्लॉसल नर्व पड़ी हुई है, ये आपके पास ग्लॉसोफ्रेंजियल पड़ी हुई है, ये वेगस पड़ी हुई है। तो ये सारी, ये देखो, अब ये जो आपके पास मेडुला ये के वाली साथ थी, ये थी आपके पास एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर। अगर एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर का पूछेगी तो ये बिटवीन है फेशियल लाइक 7 8 और बाकी इन सब के दरमियान, बस ये एक था, ठीक है। 7 8 और इन सब के दरमियान आपके पास एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। बस ये चीज मैं कह रही हूँ, इसको पिक्चर मेमोरी रखो। वो जो आपने याद रखा हुआ उसके साथ नहीं इसको करना मिक्स, ओके। जी जी। चलो क्लियर है यहाँ तक? असल पेपर में पता है क्या चीजें हैं? पेपर में ये चीजें हैं, जितनी आप लोगों की बुक्स हैं, थोड़ा सा इधर से उधर उठा के दे देगा, थोड़ा उधर से इधर उठा के दे देगा, ठीक है। पेपर ऐसे वो बना देगा। Isthmus is thyroid situated over which tracheal ring? जी बच्चों जल्दी बताओ। बी ऑप्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। शाबाश, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इधर जल्दी से देख लो। ये ठीक है, ये C5 से ये थायराइड, ठीक है। इस्थमस की बात करो तो ये जो डॉक्टर साहब ने आगे भी कहा कि C5 C6 के साथ, C6 के साथ ना, ठीक है। अब ये फर्स्ट रिंग है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो इसके ऊपर सेकंड थर्ड फोर्थ पे आपके पास इस्थमस पड़ा हुआ है। इस्थमस को कौन सप्लाई कर रही है? आर्टरी, inferior thyroid, जी। और सुपीरियर ये अपर पोल को, इसके साथ है ये एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है, इसके साथ रिकरेंट सॉरी सुपीरियर या एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है, और नीचे आपके पास रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, और ये दोनों वेगस की ब्रांच है, ठीक है। और जो आपके पास ट्रेक्योस्टमी है उसमें कौन सी जाएगी, और थायरोइडेक्टमी में कौन सी जाएगी नर्व? ट्रेकियोस्टमी में रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जाएगी, और थायराइडेक्टमी में एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व जाती है। ठीक हो गया, चलो। Which muscle gets damage in temporomandibular joint dislocation? TMJ में कौन सी? लेटरल टेरिगॉइड। लैटरल टेरिगॉइड। वो कहते हैं ओपनिंग ऑफ माउथ या जॉइंट स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर इसके साथ मसल का पूछे, ठीक है, मैं आपको लिगामेंट की बात नहीं कर रही, मसल का पूछे तो आपके पास लैटरल टेरिगॉइड। यॉर्निंग में कौन से? लैटरल टेरिगॉइड, ठीक है। और जो आपके पास माउथ ओपनिंग में है वो कौन कौन से मसल है लैटरल टेरिगॉइड के अलावा? बताओ बच्चों। जीनियो जी, और लैटरल टेरिगॉइड, और मैसेटर था। डाइगेस्टिक, नहीं मैसेटर इसमें नहीं है, वो माउथ क्लोजिंग में। मैसेटर, मीडियल टेरिगॉइड, ठीक है, और एंटीरियर फाइबर्स, ठीक है। किसके भला? टेम्पोरलिस के या डाइगेस्ट्रिक के?
टेम्पोरालिस। हाँ, ये आपके पास मैम जोन सी है ना, आके माउथ बंद करवाती है, शट अप बोल देती है मैम, ठीक है। मेसेटर मीडियल टेरिकॉइड एंड एंटीरियर टेम्पोरालिस, ठीक है। जबकि लेटरल में टेरिकॉइड में जिनोहायोइड, लेटरल टेरिकॉइड और टेम्पोरालिस के बेसिकली पोस्टीरियर फाइबर्स के साथ, मेरा ख्याल है डायगेस्ट्रिक के साथ भी आता है, मुझे कंफर्म नहीं है, किसी को कंफर्म हो तो। हाँ जी, DGM डीजीएम, ओके डीजीएम, ठीक है डीजीएम। एम से क्या डॉक्टर उसामा? डॉक्टर नमरा डीजीएम क्या है? अच्छा, माइलोहायोइड, माइलोहायोइड, हाँ मुझे याद आ गया। डीजीएम डॉक्टर साहब ये माउथ क्लोजिंग के लिए, लेटरल टेरिकॉइड, डी से डायगैस्ट्रिक, जी से जिनियोहायोइड, जिनियोहायोइड, एम से माइलोहायोइड, ठीक है। और हाँ, और पोस्टीरियर जो ये एंटीरियर टेम्पोरलिस है फाइबर्स, तो इधर पोस्टीरियर फाइबर्स आएंगे, ठीक है। ये सारे माउथ क्लोजिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके साथ है डीजीएम, ठीक है, लेटरल टेरिकॉइड के साथ। अच्छा, विच मसल गेट्स इन, तो हमारे पास हो गया फेशिया डीप टू मैम पैरोटिड, लेटरल टेरिकॉइड तो ओपन करता है। ओपन, ओपन कह रही थी, सॉरी मुंह से क्लोज निकल गया, ओपन क्लोज मैंने पहले बता दिया मैम, ठीक है। फेशिया डीप टू पैरोटिड ग्लैंड, अभी मैंने बोला भी यॉर्निंग में भी होगा, यॉर्निंग में मुंह खोलते हो ना तो ओपनिंग है। अच्छा, फेशिया डीप टू पैरोटिड ग्लैंड फॉर्म्स व्हाट? पैरोटिड ग्लैंड है ना, पैरोटिड के साथ मुझे बताओ कौन सी बोन एसोसिएटेड है? स्टाइलोहायोइड, स्टाइलोमैंडिबुलर या टेम्पोरोमैंडिबुलर? स्टाइलोमैंडिबुलर। स्टाइलोमैंडिबुलर किसने जवाब दिया है? सर मैंने स्टाइलोफेरेंजियस जवाब दिया, आई थिंक गलत दिया। अच्छा ठीक है। नहीं, सही दिया। स्टाइलोफेरेंजियस किसका है बच्चों? कौन सी आर्च का मसल है? स्टाइलोफेरेंजियस सेकंड। थर्ड का, थर्ड का। थर्ड का डॉक्टर समिया, ठीक है। सॉरी। चलो जी कोई जी। बात नहीं है। अब ये देखो, ये बेसिकली आपके पास बेस ऑफ मैंडिबल एंटीरियर व्यू है ये, ठीक है। ये आपके पास लगा हुआ है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, ये वाला, ठीक है। ये पैरोटिड पड़ा हुआ है पीछे। ये आपके पास आगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। इधर ही अगर आपके पास लेट्स सपोज स्टाइलोमैंडिबुलर के साथ ये मैंने मसल रखा है जो स्टाइलोमैंडिबुलर को डिवाइड करता है, ये कौन सा मसल है? जी बच्चों, कौन सा मसल है? माइलोहायोइड। जी। अब ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये कौन से नर्व से डिवाइड हो रहा है? फेशियल। हाँ जी। अब ये पैरोटिड और सब मैंडिबुलर के दरमियान ये कौन सा आ गया लिगामेंट? दैट इज स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट, जो उसने पूछा है। फेशिया डीप टू पैरोटिड ग्लैंड, डीप मतलब ये देखो आगे डीप अंदर धंसा हुआ है, दैट इज स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट, भूलना नहीं है स्ट्रक्चर। अच्छा, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग कार्डियक प्लेक्सस? जी बच्चों, कार्डियक प्लेक्सस के रिलेटेड क्या ट्रू है? बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। शाबाश, बोथ सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जी। एक्सिलरी वेन इज फॉर्म्ड बाय? वो बेसिलिक वेन, बेसिलिक वेन एंड व्हाट? वेना कमिटेंट्स ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। वीना कमिटेंस ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को सुपरफिशियल और डीप वेन्स दिखा देती हूँ हैंड के अंदर, ठीक है बच्चों। ये देखो, ये आपके पास डार्क ब्लू, ये जो ये वाली, एक सेकंड सॉरी, ये जो आपके पास ये वाला सिस्टम है ना, ये वाला, ये डार्क ब्लू में, ये दिस इज द आपके पास डीप वेन्स और सुपरफिशियल वेन्स। अच्छा, अब आप सुपरफिशियल पे सबसे पहले वेन नीचे से बल्कि स्टार्ट करो। किसी को आती है वेन्स? मीडियल कौन सी, लैटरल कौन सी है, ये बताओ। सिफिलिक और बेसिलिक में से सिफिलिक लेटरल और मीडियल, बेसिलिक जो है इनिशियली मीडियल। इनिशियली ठीक है। पहले तो अल्नर और रेडियल बताओ ना, ठीक है। अल्नर मीडियल है, बिसेलिक इनिशियली है, अगर फुट हैंड से सॉरी स्टार्ट करो, ठीक है। तो बिसेलिक इस तरफ है, केफेलिक, फिर ये दोनों मर्ज कर जाएंगे, दोनों मीट अप कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, किधर? आपके पास क्यूबिटल फोसा के अंदर। अच्छा चलो, अब अल्नर हो गया, रेडियल हो गया, केफेलिक हो गया, बिसेलिक वेन्स हो गया। अब ऊपर चलो, ये देखो ये केफेलिक है, ये देखो ये वाली बिसेलिक है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे क्यूबिटल फोसा के अंदर इनकी मर्जिंग हो गई, ये दोनों मिल गई। आगे जाके इन्होंने क्या बना दिया, ये देखो आगे बिसेलिक है, उससे ऊपर चलो तो क्या है? एक्सिलरी, ठीक है। ये फॉलो किया बात को, ये देखो ये एक्सिलरी, ठीक है। मैं फिर दिखा देती हूँ, ये केफेलिक, ये बिसेलिक,
ये यहाँ पे कम्युनिकेशन, बिज़ैलिक और आगे जाकर एक्सलरी। ठीक है, देख लिया बच्चों। अब मुझे ये बताओ आर्टरी की लेट्स सपोज मैं बात करती हूँ, ये हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी है, ये हमारे पास क्लेविकल सेकंड पार्ट, यहाँ पे स्टेनो कौन सा स्क्लेनी एंटीरियर मसल है, यहाँ से आपके पास आगे सबक्लेवियन का फर्स्ट पार्ट, इसके पीछे चला गया सबक्लेवियन का सेकंड पार्ट, इसके लैटरल आ गया थर्ड पार्ट। यहाँ पे कौन सा मसल आएगा? पेक्ट, Major, minor, पेक्ट मेजर मेजर, माइनर, minor. पेक्ट माइनर। ठीक है, पेक्ट माइनर के बाद ये तीन हिस्सों में डिवाइड करेगा। यहाँ कौन सा मसल आएगा जब ये एक्सिलरी को डिवाइड कर देगी ब्रेकियल के? Pect कंटिन्यू major. करेगी, सॉरी Pect major. अच्छा teres नो major. डॉक्टर, उनका मैं सीरीज कर में रही हूँ. Teres major लगा होता है. फिर सीरीज ब्रेकियल, हाँ जी, ब्रेकियल आपके पास यहाँ पे डिवाइड कर जाएगी इनटू अल्नर रेडियल, फिर ये आगे जाकर अपनी सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस देंगे और आर्चेस बनाएंगे। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास आर्टीरियल और वो वीनस कर लिया। अच्छा इधर एक और असाइनमेंट, 3 क्वेश्चंस हो गए। आप लोगों ने मुझे ये बताना है असाइनमेंट में कि वैसे मैं सर्जरी वालों को नहीं देती हूँ असाइनमेंट, वो अपने अपनी जॉब्स में लगे हुए हैं, लड़कियां थोड़ी सी जिम्मेदार होती हैं लड़कों की निस्बत। तो ऐसे है कि आपने ना मुझे ये बताना है कि हाँ सुपरफिशियल और डीप जोन से आर्चेस, आर्चेस ऑफ द हैंड, ये आप लोगों ने पिक्चर में और डायग्रामेटिक शेयर करना है कि कौन सी सुपरफिशियल बना रहा है कौन डीप। लाइट थ्रोन ऑन राइट आई, ठीक है बच्चों, ये आपके पास लेट्स सपोज ये राइट आई है, आपने यहाँ पे लाइट फेंकी। ठीक है, डायरेक्ट रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट, डायरेक्ट मतलब ये वाला आपका गया, इसने वापस आया और इसने फिर कर दी कंस्ट्रक्शन, बट एब्सेंस ऑफ इनडायरेक्ट, आपको पता है जब ये डायरेक्ट वाला जाता है तो ये इधर भी पास देता है कुछ, वो यहाँ भी जाता है जो कि इनडायरेक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा लाइट रिफ्लेक्स, विच स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व, अब क्वेश्चन सुनो, लाइट थ्रोन इन राइट आई, डायरेक्ट रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट बट एब्सेंस ऑफ इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, विच स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व। जी बच्चों, जब इनडायरेक्ट दूसरी आंख में नहीं, उस आंख का क्या होगा? मैम जिसमें लाइट जा रही है वो आंख ठीक है तो उसका ऑप्टिक नर्व ठीक होगा, दूसरी आंख में नहीं जा रही तो उसकी ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी, ये सॉरी ऑक्लोमोटर नर्व. यस, ऑप्टिक नर्व इज एफरेंट और इफरेंट? Afferent, optic ऑप्टिक afferent and एफरेंट oculomotor which is going to जी हाँ जी, और सी जो आपके पास ऑक्यूलोमोटर दैट इज इफरेंट। ठीक है, तो जिसने आके कंस्ट्रक्ट कराना है मैसेज ये लेके जा रहा है भाई लाइट पड़ गई है, लाइट की वजह से वो जो हमने एक्शन लेने दैट इज बाय ऑक्यूलोमोटर नर्व, अगर इसका कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो इसका रिस्पेक्टिव जिस पे लाइट पड़ गई उसका वो इफरेंट पाथ और एफरेंट दोनों। ठीक है, और जो ये वाला है इसका बेसिकली इफरेंट डिफेक्टिव है। अब मुझे पाथ कोई जल्दी से यहाँ से पिक्चर से दिखाए, नजर भी आ रहा है बच्चों, ये आपके पास ए फ्रंट जा रहा है, ये आपके पास ये जो है 1, ठीक है, ये ए फ्रंट आ रहा है। आगे बताओ यहाँ से ये कौन सा आपकी आईबॉल, आईबॉल के बाद ये आपके पास ऑप्टिक नर्व जा रही है। हाँ जी, ऑप्टिक जी ऑप्टिक ट्रैक बना देगी, देन ऑप्टिक क्यामा। अच्छा सॉरी सॉरी एक मिनट, ऑप्टिक ट्रैक कहाँ पे वो करता है, खत्म करता है वो बताओ? लैटरल जेनिकुलेट बॉडी को भी करता है और उधर भी फाइबर्स देता है, कॉर्टेक्स को भी देता है और एक और भी जगह है हाइपोथैलेमस, एक और भी है, 3 जगहों पे फाइबर्स देता है ना। कौन ऑप्टिक ट्रैक की बात कर रहे हो? जी मैम, ये मतलब लैटरल जेनिकुलेट बॉडी पे भी दे रहा है, कुछ बाकी फाइबर्स पीछे कॉर्टेक्स पे जा रहे हैं और एक और जगह है मैम वो मैं भूल गई हूँ, वो तो मतलब टर्मिनेट कॉर्टेक्स में एरिया है ना, आपका एरिया 17 है शायद। अच्छा, मैम वो तो एटिंगल वेस्टफॉल भी कह रहे हो साथ में? जी अच्छा, इसका ना एक एमसीक्यू आता है, ट्रैक टर्मिनेट कहाँ पे होंगे, तो वो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। अच्छा चलो, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के बाद क्या होंगी? ऑप्टिक रेडिएशंस, फिर उसके बाद आगे कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स। ओके ओके, चलो अब मुझे आगे बताओ पाथवे जो लाइट रिफ्लेक्स का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये देखो लाइट शोन ऑन टू वन आई, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक ट्रैक, अब प्री ट्रैक्टर न्यूक्लियस। अब जब डैमेज की बात आता है बात वो जो डॉक्टर साहब कह रही है तीसरा, प्री टेक्टल न्यूक्लियस के साथ भी बाज दफा देते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा चलो, अब सुपीरियर कॉलिकुलस और 3 चीजें यहाँ करते हैं, एक करते हैं हम सुपीरियर ओलिवरी, सुपीरियर कॉलिकुलस, सुपीरियर ओलिवरी नहीं सॉरी, इंफीरियर ओलिवरी और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। ये सब किसके लिए हैं बच्चों? विजन। विजन, ठीक है, और ये किसके लिए जो मैं अब लिख रही हूँ?
सुपीरियर ऑलिवरी, इंफीरियर कॉलिकुलस और मीडियल जेनिकुलर बॉडी, ये किसके लिए? हेयरिंग के लिए होती है। Hearing. पार्ट ऑफ हियरिंग। अच्छा डॉक्टर नुब्रा, ये इंफीरियर ऑलिवरी हम लोगों ने सेरिबेलम में भी पढ़ा है ना, कि उसमें पता नहीं शायद ग्रीन था, क्या? जो क्लाइंबिंग फाइबर्स थे वो इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से आ रहे थे। क्लाइंबिंग पता फाइबर? नहीं जी, इंफीरियर ऑलिवरी से आते हैं सॉरी और मैं ऑलिवरी न्यूक्लियस से आते हैं। मुझे अब इंफीरियर से याद नहीं, लेकिन वो जो क्लाइंब जा रहे होते हैं ऊपर। चलो भाई, अभी तो मुझे खुद आप लोगों के साथ साथ भूला पड़ा है, ठीक है। इसको उस पॉइंट में से देख के तो फिर इसको भी कर देना। अच्छा चलो, अभी हमारे पास प्रेटेक्टिल न्यूक्लियस है, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, ये जो बना हुआ है आपके पास एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस है। एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से फिर क्या ऑक्यूलोमोटर 2 ये निकली, और ये क्या आपके पास वापस ऑक्यूलोमोटर के आगे से कौन से गैंग्लिया में जाएगी? ये सीलियरी। सिलियरी गैंग्लिया के बाद फिर ये अपने मसल स्फिंक्टर प्यूपिली और प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है। और इधर आपके पास कॉन्ट्रालैटरल साइड पे एक्टिवेशन ऑफ कॉन्ट्रालैटरल एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, आगे सारा वही सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लाइट रिफ्लेक्स से रिलेटेड आता है तो ये प्रीटेक्टल न्यूक्लियस यहाँ आपके पास ईफ्रंट के ये डैमेज के साथ आता है। लाइट रिफ्लेक्स हो गया, अभी डॉक्टर यूसुफ कह रहे थे सुबह कि ये करा देना, कौन सी नर्व कौन सी क्या होगी, वो इधर मौजूद ही नहीं है। अच्छा चलो, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स बच्चों, आई, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक क्याज्मा, ऑप्टिक ट्रैक, लेटरल जेनिकुलेट, ऑप्टिक रेडिएशन, विजुअल एरिया 17, फ्रंटल आई फील्ड एरिया 8 में चला गया, ठीक है। यहाँ से आपके पास एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व 3, तो ये किसका न्यूक्लियस है? एडिंगर वेस्टफॉल क्रेनियल नर्व 3 का, इसीलिए वो सीलियर गैंग्लियन शॉर्ट सिलियरी नर्व्स वगैरह पे जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, ये तो चलो हो गया, आपकी जो अकोमोडेशन है उसमें क्या होता है? मैम ये अकोमोडेशन में दोनों चीजें चल रही है ना, मतलब उसमें आपके पास जो है आईज कन्वर्ज करती हैं और हमारे पास प्यूपिल्स की जो होती है वो कंस्ट्रिक्शन होती है। दोनों पाथवेज एक साथ ही जा रहे होते हैं ना। जी जी, ठीक है, साइड बाय साइड। तो इसमें आपके पास मीडियल रेक्टस की वजह से कन्वर्जेंस ऑफ आईबॉल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल और सिलियरी मसल, इंक्रीज इन एंटीरियर कर्वेचर ऑफ द लेंस, और ओल्ड एज में यही कर्वेचर आपका लॉस हो जाता है, ठीक है। चलो बच्चों, हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। चलो हमने ये रिफ्लेक्सेस भी कर लिए जल्दी जल्दी। अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं, आप लोगों का आज फर्स्ट डे था इसलिए। लीनियर ग्रोथ ऑफ बोन इज अफेक्टेड इन विच ऑफ द स्ट्रक्चर इज फ्रैक्चर्ड? हाँ जी, लीनियर ग्रोथ बच्चों। एपिफिशियल प्लेट। Line. इट्स नॉट लाइन, लाइन तो उसका होता रेमिनेंट, ठीक है ना, इसका रेमिनेंट है तो प्लेट होगा, ठीक है। प्राइमरी ऑसिफिकेशन और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन बताओ। प्राइमरी सेकेंडरी शाफ्ट में, और जो प्राइमरी था आई थिंक एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स इज एपिफिशियल प्लेट, ठीक है। और डायफिसिस किसने बोला था अभी प्राइमरी का? मैम मैंने बताया, लेकिन मुझे डायफिसिस ही है। मैंने बोला जी, डॉक्टर जाकिर और डॉक्टर आयशा है मेरा ख्याल है, ठीक है। डायफिसिस प्राइमरी, जो चार को कह रहा था। हाँ जी, क्योंकि ये बोन है आपके पास, लेट्स सपोज गंदी सी बना दी, ये बिल्कुल एंड जोन सी होगी, ये एपिफिसिस है, इसके साथ मेटाफिसिस पड़ी है और सेंटर में ये आपके पास डायफिसिस है, ठीक है। तो डायफिसिस आपके पास प्राइमरी ऑसिफिकेशन, दी एंड ड इज फर्स्ट एंड एंड इज लाइक सेकंड, ठीक है। अच्छा चलो बच्चों, एंजाइटी इज डिक्रीज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ व्हिच रिसेप्टर्स? गाबा। गाबा नेगेटिव होता जी है जी, तो गाबा 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 गाबा, एंजाइटी इज डिक्रीज्ड बाय, तो गाबा क्या होते हैं? इनहिबिटरी होती है, एक्साइटेटरी होते हैं? इनहिबिटरी होते हैं। तो गाबा है, तो अगर एक्साइटेशन हुई है एंजाइटी में, सिंपैथेटिक और वो सब कुछ ओवर ओवर हुआ है, तो ओवर को कम करने के लिए गाबा आएगा ना, वो एक्टिवेट होगा तो एंजाइटी कम हो जाएगी। अच्छा, इसका ना जियोमेड में निमोनिक था, ठीक है, GEOMED, ठीक है। ऑस्टियोसार्कोमा, मेटाफिसिस, जाइंट सेल एपिफिसिस और ई से इफिंगिस डायफिसिस, ठीक है, 1122 के साथ। विच सेल ऑर्गेनेली कंटेन डबल मेम्ब्रेन? बच्चों ये मैंने लगाया भी हुआ था, ये इसलिए लगाया था, ये एमसीक्यू आता है जो आपके किसी भी इसके सीरीज में नहीं है। एक सिस फेज होता है, एक ट्रांस फेज होता है। सिस फेज से ट्रांसपोर्ट आता है और ट्रांस फेज से आपका सिक्रेटरी वेजिकल रिलीज होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट वेजिकल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ और रफ वाले, तो जब आपके पास ये स्मूथ वाले से ये वेजिकल कहाँ से आएगा, स्मूथ से रफ से? वो तो कॉन्टिन्यूस है रफ आपका ये न्यूक्लियस के साथ, तो आइडली तो रफ ये से देख लो इसको, मुझे नहीं कंफर्म, मैं तो वैसे पूछ रही हूँ, इसको देख लेना कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल कहाँ से आएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ ही लिखा हुआ है बल्कि, ठीक हो गया, ओके।
तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया, ये गया आपके पास गोल्जी अपरेटस के सिस फेज में, और फिर सब होने के बाद ट्रांसपोर्ट हुआ सेकेंडरी में। अच्छा बच्चों, वो किस में होते हैं, वो क्रिस्टाई वगैरह? सिस्टर्स सिस्टर्न, सिस्टर्ने तो उसमें होते हैं ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी एपरेटस में नहीं होते सिस्टर्ने, और क्रिस्टाई जो होंगे कौन सी ऑपरेटर्स हैं जी। अरे भाई मैंने पहले वो, एक सेकंड ठहरो, एक सेकंड, क्रिस्टाई और सिस्टर्ने दोनों बताओ। क्रिस्टा तो आई थिंक क्रिस्टा टर्मिनलिस की बात कर रही हैं, वो कार्डियो वाला। नहीं नहीं नहीं, मैम ये कार्बो लिम्फेटिक्स नहीं है सिस्टर्ना कार्ली? नहीं बच्चों, क्रिस्टाई नहीं कह रही मैं, वो एंडोप्लाज्मिक में होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्रिस्टाई और सिस्टर्ना जो है वो गोल्जी एपरेटस। यस सिस्टर्ना किस में होते हैं मैम, गोल्जी एपरेटस में। और क्रिस्टा माइटोकॉन्ड्रिया में? नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैम। यार माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ होता है, मैं तो एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पूछ रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया का तो मुझे नहीं याद, मैंने तो इस ये तो तरह एमसीक्यू भी आता है, इतना फेमस एमसीक्यू है माइटोकॉन्ड्रिया का। एक सेकंड में देख के बताती हूँ। मैम डॉक्टर नम्रा क्वेश्चन एक दफा बताएं, मैं उसको सर्च कर लेती हूँ। एक सेकंड में बताती हूँ आपको। क्रिस्टाई जोन से ना, क्रिस्टाई, ये वाला क्रिस्टाई बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। डॉक्टर समिया शायद है, ठीक है। मैं ज़ाहरा हूँ मैम, ज़ाहरा। यार आप दोनों की आवाज बहुत मिक्स हो जाती है मुझसे। ओके, ये जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो फोल्डिंग्स हैं, ठीक है, ये जो फोल्डिंग मैट्रिक्स है, और इसी के साथ ये आपका क्रिस्टाई एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके, बल्कि मैं एक सेकंड, आप लोगों को ना ये मैं पिक्चर शेयर करती हूँ, ग्रुप में दिखाती हूँ, एक मिनट ठहरो। यार एक्चुअली मुझे डॉक्टर आयशा से आप लोग करते हो ना, उसका क्लास करते हो, तो आई डोंट नो आप लोगों को ये चीज़, मैं सर्जरी वालों को क्लास ऐसे ही कराती हूँ। इस तरह एमसीक्यू थोड़े कम होंगे, लेकिन ये कि कवर आप लोगों का। मैम एटलीस्ट इस तरह ना आपको रिटेन रह जाएंगे, ये बहुत अच्छा है। मैम आप ठीक कह रही हैं, क्रिस्टाई माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और उसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी फिर उधर ही होती है ना। जी जी। अच्छा क्या मुझे कोई वो क्या करे, बताओ, फीडबैक दो भाई, फिर बता। यही सही तरीका है कि जिस तरह से आप करा रही हैं, मतलब रिटेन भी रह जाएगा, और इसका टॉपिक हम खुद ज्यादा को भी कवर हो असेस कर जाएंगे। लें। हाँ, खुद को बेसिस कर लोगे। यार मेडिसिन किधर चली गई है मेडिसिन? मैंने इस वक्त 3 मोबाइल रखे हुए हैं। ओके मैम ये काफी देर हो गई है, नमाज का 10-15 मिनट का ब्रेक है। अच्छा ऐसे है कि मैं वैसे तो क्लास ही खत्म करने लगी हूँ। यार ये अभी तक आप लोगों के ग्रुप में आया नहीं है मैसेज। एक सेकंड, मैं बस खत्म ही करने लगी हूँ डॉक्टर जाकिर, क्योंकि आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास है, थोड़ा लेट भी होगी। ये देखो बच्चों, ये ठीक है, ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, उधर पोरेंस होंगे, फिर इंटरमीडिएट स्पेस है ये वाली इन दोनों के दरमियान, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इंटरक्रिस्टल स्पेस, पेरिफेरल स्पेस, फिर थर्ड में आपके पास ये इनर मेम्ब्रेन में आपके पास मेम्ब्रेन बाउंड्री, क्रिस्टा मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स और क्रिस्टा वगैरह, ठीक है। फोर्थ जो अंदर है उसके अंदर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ग्रेन्यूल्स और राइबोसोम्स है, इसीलिए ये एटीपी सिंथेसिस हो रही होती है। और जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए था वो क्या था आपका सीक्वेंस? राइबोसोम इज ग्रेटर देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ प्रेजेंट होती है? इनर मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन में, मैट्रिक्स में, कहाँ? मैम ये क्रिस्टाई सिंथेसिस का क्या है? जी, प्रोटीन राइबोसोम इज ग्रेटर देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये वाली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये वाली, ठीक है, जहाँ क्रिस्टा और मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, ये ठीक है, ये क्रिस्टा पड़े हुए हैं, ये मैट्रिक्स। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इधर, ओके। अच्छा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक मैं करा के, तो अभी आप लोगों की क्लास तो छोटी हुई है, कितने एमसीक्यूज किए हमने आज? मैंने 80 कराने थे, मगर चलो कोई नहीं, कल हम थोड़ी स्पीडी करेंगे। अच्छा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मुझे बताओ कि 1 2 3 4 के कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं? फोर्थ का तो सबको याद होता है।
जी बच्चों, जैसे आपको वो कहते कि कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड ये किसके साथ है, वो आप लोग बता देते हो फौरन कि जी ये आपके उसके साथ है कॉम्प्लेक्स 4 के साथ, तो कॉम्प्लेक्स 1 2 3 के साथ क्या है? ओ क्यू किसके साथ है, कॉम्प्लेक्स क्यू किसके साथ है, थर्ड के साथ है, फोर्थ के साथ है। ये इस दफा का क्वेश्चन है आपके सॉरी इस दफा का जो एग्जाम था उसका। मैम मुझे इतना याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि कॉम्प्लेक्स 1 में जो है ना वो NADH, एक में NADH कुछ होता है, एक में FDH FADH कुछ इस तरह होता है बस। ओके, मैं आप लोगों को ना अभी ये भी ग्रुप में सेंड कर रही हूँ, क्योंकि ग्रुप में तो आप लोगों का ये जब आप लोगों ने देखना है तो आप लोगों को नजर आता रहेगा। ये देखो बच्चों, क्रैप CM बैन कैश, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1 में NADH कोएंजाइम, ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसमें क्लोरप्रोमाजीन क्रैप से, ठीक है, रोटिनॉन, वैसे रेटिनॉन के साथ आता है। ये MCQs ना, ये रेटिनॉन के साथ आता है, ठीक है। एन इंसेक्टिसाइड, फिर एमोबार्बिटॉल है और पेरिसिडिन ए, ये कॉम्प्लेक्स 1 है, दैट इज एंजाइम आप जो डॉक्टर समिया बता रहे थे, ये डॉक्टर ज़ारा, ठीक है, दैट वाज NADH, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 में सक्सिनेट क्यू रिडक्टेज है, कार्बोक्सिन और मेलानोनेट के साथ आता है। कॉम्प्लेक्स 3, ये वाला MCQ लास्ट पेपर में आया था कि साइटोक्रोम C के साथ कौन है, दैट इज कॉम्प्लेक्स 3। उसने आपको एंटीमाइसिन नहीं दिया था, नेप्थोक्विनोन नहीं दिया था, उसने आपको ब्रिटिश एंटाइल विसाइड जो भी है, डायमेर कैप्रोल नहीं दिया था। व्हाट इज डायमेर कैप्रोल? ये क्या करता है, ये किसका एंटीडोट था, और डायमेर कैप्रोल का एक्शन क्या है, और ये कौन से रिसेप्टर्स के ऊपर है, ये सारा कुछ कौन बता रहे हैं? डायमेर कैप्रोल। TCA के लिए जी मैम एक डाइक्यूमरॉल है और एक डाइमर्केप्रॉल है, दो चीज। जी जी, एक होता है क्लॉटिंग और एक होता है ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग को क्या करेगा जी? इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसके बाद ये किसकी एंटीडोट है, दैट इज लेड पॉइजनिंग, ठीक है, लेड, मरकरी और आर्सेनिक, यही दो थे इससे रिलेटेड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4, इसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स 4 में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों के साथ आता है, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर है, इसको पढ़ लेना। अच्छा किस टाइम जाना है आप लोगों ने नमाज के लिए? अगर कोई 5 मिनट है तो मैं ये पेपर तो पूरा, ये 25 तक तो पूरा कर दूं। डॉक्टर जाकिर, मैम 7:33 हो गई, ऑलमोस्ट टाइम नहीं है। नहीं है, चलो ओके फिर जी। नमाज में कितना टाइम लगेगा ये बताओ। 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा। अच्छा फिर 10 मिनट ब्रेक ही ले लो, मैं फिर आ जाती हूँ। आप जी लोगों जी ने ऐसे आज ही ठीक तो है पढ़े? डॉक्टर नमन। हाँ, क्योंकि आप लोगों का ना मेडिसिन वालों का काफी पीछे जी रह गए जी यार। मैं पढ़ा है डॉक्टर नमन। हाँ, ओके ओके ठीक है, आप जाओ। डॉक्टर मेरे सर्जरी वाले कौन कौन है, जरा मेरी बात सुनो। आप लोग, मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया, मैंने तो आज देखा ये मेडिसिन वालों का तो सिर्फ कोई 2000 या 4000 MCQs है, सर्जरी के 7000 MCQs है। मैं तो देखा लास्ट बैच को भी मैंने पढ़ाया, तो मैं सोचूं यार इतने MCQ शायद मेरे हैं और मेडिसिन के इससे भी ज्यादा है। तो वाह, ये देखो इनकी इतनी छोटी सी किताब है, ये ना टोटल इनके ये सारे डाल के ना यहाँ तक इनके कुछ बनते हैं, कितने बनते थे मैंने कल किए थे, 2000 कुछ बन रहे थे, दो नहीं शायद 4000 कुछ बन रहे थे। कितने डॉक्टर सामिया? मैम वो आपने भेजा था, पता नहीं मुझे याद नहीं, 4000 समथिंग है। 4000 समथिंग। ये 400 से 500 वाले जोन हैं, ये भी मैंने कैलकुलेट नहीं किए थे। हमारे 7800 MCQs हैं सर्जरी में।